बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट नंबर हम लोग तीसरा आज करने जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का जो मैप चल रहा है, पार्ट नंबर तीसरे में आज हम लोग देखेंगे मरुस्थल। जो बहुत इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत किस देश में है, उन सब की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना देश में स्थित है। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर एक बात है, यहाँ ऊंट प्रजाति का लामा पाया जाता है। ऊंट प्रजाति में लामा भी होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात हमने सीखी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, अटकामा मरुस्थल का जो निर्माण है वो कैसे हो गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है, उसको हम पेरू की जलधारा बोलते हैं। पेरू या हम्बोल्ट, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। आप जानते हैं ये पेरू देश रहा अपना, और ये अपना चिली है, और ये अर्जेंटीना है। तो कुल मिला के पैटागोनिया मरुस्थल बनने के पीछे यही पेरू जो ठंडी जलधाराएं हैं वो जिम्मेदार हैं इस पैटागोनिया के मरुस्थल को बनाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं अटाकामा मरुस्थल की तरफ। तो चिली आप देश देख रहे हैं, चिली, और ऊपर की तरफ पेरू है। तो चिली और पेरू के तट पर, ये इधर आप जानते हैं प्रशांत महासागर है, तो इनके तट पर अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा मरुस्थल। इसके बारे में कहा यह जाता है, इसमें एक स्थान है, अटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है, नाम है उसका अरिका। क्या नाम है? अरिका। अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। पूरे विश्व का सबसे शुष्क अगर स्थान पूछा जाएगा तो अरिका है। कहाँ स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल में, चिली में। मुख्य रूप से चिली और पेरू के तट पर यह अटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। इस मरुस्थल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट पाया जाता है, आयोडीन पाई जाती है, बोरेक्स पाया जाता है, बोरेक्स। अब जो तीनों हमने लिखे हैं, नाइट्रेट यहाँ पे लिखा है, आयोडीन लिखा गया है, बोरेक्स लिखा गया है। इनका क्या उपयोग है? इनका उपयोग है रासायनिक खादें बनाने में इनका योगदान है। तो दो मरुस्थल हमने पढ़ लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनसे जुड़ी हुई सभी बातें हमने कवर की हैं।